रहीम एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम टाइप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट हाउ वी कैन रिड्यूस एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो और उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करना हो तो हम कैसे करेंगे। दिस इज अवर टाइप नंबर 3। टू बी रिमेंबर्ड कि हमने टाइप नंबर 1 के अंदर एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 थी उसको हमने सीखा कि कैसे हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करते हैं। इन टाइप नंबर 2 द इक्वेशन वी रिड्यूस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट सीम्स टू बी अ लीनियर, एक ऐसी इक्वेशन जो देखने में लीनियर थी और उसको हमने सीखा कि कैसे उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। टाइप नंबर 3 के अंदर क्या करना है, आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन हैविंग वेरिएबल अकर्स इन पावर और एक्सपोनेंट, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स जो है वो पावर्स की फॉर्म में नजर आते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल जो है वो इक्वेशन कहते हैं। ये मेरे पास बेसिकली एग्जांपल है जिसके अंदर एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो पावर्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। 5 के ऊपर पावर कितनी है? 1 प्लस एक्स है। 5 के ऊपर पावर्स कितनी है? 1 माइनस एक्स है। और एक्स यहाँ पर बेसिकली क्या है? वेरिएबल्स है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को जब भी आपने डिफाइन करना हो या बताना हो तो उसकी सिंपल सी पहचान ये है कि वेरिएबल्स अकर्स इन पावर, कि जब भी आपको वेरिएबल्स पावर्स के फॉर्म में नजर आए तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के अंदर मैं पावर्स को क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा। 5 के ऊपर 1 को मैं सेपरेट कर लूंगा और 5 के ऊपर x को मैं सेपरेट कर लूंगा। सेम प्रैक्टिस को मैंने यहां पर रिपीट करना है। 5 के ऊपर 1 को मैं सेपरेट करता हूं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और 5 के ऊपर जो माइनस एक्स है, अगर मैं 5 के ऊपर माइनस एक्स को प्लस एक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसको मैं न्यूमरेटर से क्या करूंगा? डिनोमिनेटर के अंदर शिफ्ट करूंगा। ये मैंने उसको जो है वो न्यूमरेटर से जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो जो 5 के ऊपर जो माइनस का x था वो प्लस x में कन्वर्ट हो गया। और ये राइट हैंड साइड पे जो प्लस का 26 है, मैंने उसको प्लस राइट हैंड साइड से क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस का 26 जो है वो माइनस के 26 में कन्वर्ट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसके अंदर रिप्लेसमेंट करते हैं या सपोजिशन करते हैं। मैं लेट कर लेता हूं कि 5 एक्सपोनेंट x वुड बी इक्वल टू y। सो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां जहां पर आपको 5 के ऊपर x नजर आएगा उसको आपने क्या करना है? रिप्लेस करना है y से। मैं रिप्लेस कर लेता हूं। यहां पे मैं y को जो है वो रिप्लेस करता हूं, ये 5y बन जाएगा। यहां पे y को रिप्लेस करता हूं, 5 ओवर y बन जाएगा। और ये माइनस का 26 आपने क्या करना है? एज इट इज कॉपी करना है। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो ये टाइप नंबर 2 है। जो मैंने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर टाइप नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 दिया था, उस लेक्चर में क्या था कि इक्वेशन जो थी वो सीम्स टू बी लीनियर, कि इक्वेशन देखने में लीनियर नजर आती है लेकिन बेसिकली उसको क्या करते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। यहां से हम टाइप नंबर 2 की तरह उसको सॉल्व करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम y आएगा, y इस 5y से मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा? 5 का y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 5 एज इट इज आएगा, y को 26 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 26y इक्वल टू 0 है। अब जिस तरह आप सिंपल तरीके से फैक्टर्स बनाते हैं कि मिड वाली टर्म को आप दो हिस्सों के अंदर ब्रेक करते हैं, उन दो हिस्सों को ऐड करें तो वही आपको रिजल्ट मिलता है और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिलता है। ये माइनस का 26y मैंने ब्रेक कर दिया, माइनस का 25y और ये माइनस का y, बाकी प्लस y एज इट इज कॉपी कर लिया। 5y स्क्वायर मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब यहां से मैं कॉमन निकालूंगा, 5y मैंने कॉमन निकाल लिया। रिमाइंडर क्या आएगा? y माइनस 5 आएगा। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से मुराद यहाँ से हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से आप 1 कॉमन निकाल लें, y माइनस 5 यहाँ पर आएगा। अगेन वी टुक अ कॉमन y माइनस 5, जब यहाँ से आप y माइनस 5 कॉमन निकालेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5y बचेगा। और जब यहाँ से y माइनस 5 कॉमन आएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस 1 बचेगा। जब भी दो ब्रैकेट या दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इधर द फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और द सेकंड वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या फिर 5y माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ से y कैलकुलेट करूंगा, माइनस के 5 को यहाँ पे शिफ्ट करें तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर y निकालना हो तो y को सेपरेट कर दें, ये 1 अपॉन y बन जाएगा। अब y के मेरे पास क्या है? दो रिजल्ट है।
अब आते हैं सपोजिशन के ऊपर। जो आपने सपोजिशन की है कि y बराबर है 5 की पावर x, उसके अंदर आप क्या करेंगे, y के दोनों रिजल्ट आपने 1 बाय 1 रखना है। एक बार आप रखें y को जो है वो 5 रखें, ये 5 रख दिया। एक बार y को आप 1/5 रखें, ये 5 है, ये भी 5 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या बेस सेम है। जब भी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बेस सेम हो, यानी इक्वेशन के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो बेस सेम होने की वजह से हमने क्या कहा, x इक्वल टू 1 हमने कर लिया। सेम प्रैक्टिस को आपने यहाँ रिपीट करना है। इस 5 को ऊपर ले जाए तो प्लस जो 5 के पावर 1 है, ये ऊपर आकर 5 के ऊपर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में इक्वल होती है, तो x इक्वल क्या आएगा, -1 आएगा। तो x के हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए, एक प्लस का 1 आ गया और एक माइनस का 1 आ गया। थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो है वो 4 टाइप है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो बुक है उसके अंदर इस टॉपिक के हवाले से हमारे पास क्या है, 4 टाइप्स है। टाइप नंबर 1 के अंदर एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4 होती है, उसको कैसे जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करते हैं, वो टाइप नंबर 1 और मेरा लेक्चर नंबर 1 था इस टॉपिक के हवाले से। इन लेक्चर नंबर 2 द इक्वेशन सीम्स टू बी अ लीनियर but it could be converted in quadratic equation. That was the type number 2 and that was the lecture number 2 regarding this topic. Today we discuss that an equation having variables occurs in power, that is called an exponential equation, and how we can reduce an exponential equation in the form of quadratic. This is my lecture number 3 और कॉल टाइप नंबर 3। तो ये 3 टाइप मैंने 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर दी है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं टाइप नंबर 4 को डिस्कस करूंगा। इफ द पर्सन, पीपल और स्टूडेंट्स हैव एनी कंफ्यूजन, any query regarding this, please put forward your comments in comment box. Thank you so much.